हाय एवरीवन, स्वागत है सभी को आज का सुपर 50 एमसीक्यूज में। और आज हम देखेंगे जीके करंट अफेयर्स मिक्स। ये 50 एमसीक्यूज सिलेक्टेड है और ये इंपॉर्टेंट है आपका अपकमिंग एपीएसएसबी एग्जाम के लिए, कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। अगर आप इन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, जल्दी से हम शुरू करेंगे क्योंकि हम 50 एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा और मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आइए हम पतापत से उन 50 एमसीक्यूज की तरफ जाता है और सबसे पहले हम नंबर 1 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एट व्हाट डिग्री अर्थ इज टिल्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ज्योग्राफी स्टूडेंट है तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तो बाकी के लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर पूछा गया है जो अर्थ है ना कितना डिग्री में टिल्ट है, लेकिन उसका कुछ कंडीशन है। कंडीशन इज दैट द लाइन ऑफ परपेंडिकुलर टू इलिप्टिकल प्लेन, तो यही तो समझना है। तो ऑप्शन दिया है 23.5 डिग्री, 23 डिग्री, 66.5 डिग्री और 66 डिग्री। कौन सा आंसर होगा? ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, जो ये है बेसिक को क्लियर कर दो। जो हम लोग लिखता है ना आर्ट को, यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल। ठीक है, ये आर्ट जो ना ऐसा सीधा नहीं होता है, आर्ट जो ना थोड़ा सा टिल्ट है। ठीक है, टिल्ट है, इसलिए आप जब भी कंपास देखेगा ना तो उसका नॉर्थ डायरेक्शन जो थोड़ा सा टिल्ट दिखाई देगा। ठीक है, सीधा नहीं होगा। तो इसलिए तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना डिग्री में टिल्ट है, वही तो हमको अभी पॉइंट आउट करना है। तो इसके लिए मैं आपको फिर से यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। सपोज दिस इज हम आर्ट है, तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच देगा जो 0 डिग्री होगा और इसे हम कहेगा इलिप्टिकल प्लेन। ये है इलिप्टिकल प्लेन। ठीक है, ये वाला लाइन इलिप्टिकल प्लेन। अभी वही इलिप्टिकल प्लेन को हम परपेंडिकुलर कर देगा। परपेंडिकुलर मतलब एक जगह उसको हम सीधे बीचों बीच सेंटर से हम काट देगा, वो परपेंडिकुलर हो गया। अब यही परपेंडिकुलर टू इलिप्टिकल पॉइंट अर्थ जो कितना डिग्री टिल्ट है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ज्योग्राफी स्टूडेंट जो आराम से 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। और दोस्तों मैं भी ज्योग्राफी बैकग्राउंड का हूँ, मैं मास्टर डिग्री ज्योग्राफी में ही किया हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो अर्थ है ना ऐसे करके टिल्ट है। सो डिस साइड में ये जो जितना हम यहाँ ड्रॉ कर रहा है ये जो एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन समझने के लिए आपके लिए ओके हो जाएगा। और यहाँ पर नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये वाला जो आपका साउथ पोल हो जाएगा। उसका मतलब समझ गया ना, आर्ट जो मतलब इस तरह है। तो अभी वही आर्ट जो जिसका टिल्टनेस है ना, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसका टिल्टनेस है, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन से लेके और ये वाला एलिप्टिकल प्लेन। तो ये वाला कितना डिग्री है, ये डिग्री को पूछ रहे हैं ना, और ये डिग्री है इसका 23.5 डिग्री इज द राइट आंसर। ए होगा 23.5 डिग्री। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम। बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और आने का चांस है आपका करंट अफेयर्स पार्ट के लिए। तो यहाँ पर दिया है इन 2022 में। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, और फॉर द फर्स्ट टाइम वही वर्ड ऑफ द ईयर को ना पब्लिक ने चूज किया था। क्या वो मेटावर्स है, होमर्स है, गॉब्लिन है या स्लोबैलिनली है? तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या ये इसका क्वेश्चन क्या आपको पता है? पता है तो आप मन में आंसर दे के देख लीजिएगा, इसका बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है, मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे दूंगा। ऑलराइट, एनीवे, तो मेटावर्स, होमर्स, गॉब्लिन मोड और स्लोवेनी, लेकिन इसका आंसर है गॉब्लिन मोड इज द राइट आंसर। ठीक है, गॉब्लिन मोड इज द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर 2022। ये 2022 का है। ऑलराइट, और जो यहाँ पर दिया गया है होमर है ना, ये होमर जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है। ठीक है, 2022 का होमर जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है, ये याद रखना है। और मेटावर्स जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो सेकंड में चूज किया था वो है मेटावर्स, लेकिन इसका आंसर है सी, गॉब्लिन इज द राइट आंसर। यहाँ पर दिया है वेयर द फर्स्ट ग्लोबल मीडिया कांग्रेस हेल्थ। जो फर्स्ट ग्लोबल मीडिया कांग्रेस हेल्थ हुआ था ना, कहाँ हुआ था, उसका आंसर क्या आपको पता है? जल्दी से मन में आंसर बना लीजिएगा। 4 ऑप्शन दिया है, पेरिस, टोक्यो, ओस्लो और अबू धाबी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कितना आंसर कर पाया, और उसका आंसर है अबू धाबी, यूए इज द राइट आंसर। ठीक है, और जो ना ये फर्स्ट एडिशन था, अभी सेकेंड एडिशन भी होने वाला है, नवंबर को हो जाएगा। इसका सेकेंड एडिशन नवंबर 2023 को हो जाएगा, यूएई अबू धाबी सेम वेन्यू में होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, डी इज द राइट आंसर। और ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? डब्ल्यूसी बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू। आंसर पतापत से बना लीजिएगा। आई होप आप सब ने बना लिया होगा। इसका आंसर है डब्ल्यूसी बनर्जी इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, हु इस्टैब्लिश्ड द फोर्ट विलियम कॉलेज।
ठीक है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज को ना किसने इस्टेब्लिश किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर मालूम है? ये आपका कलकत्ता में है, ठीक है। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज को किसने इस्टेब्लिश किया था? लॉर्ड डेलहाउसी, वेलेस्ली, मैकाउले और लॉर्ड रिपन। जल्दी से बना लीजिएगा, ये भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेलेस्ली इज द राइट आंसर। आई होप आप सबने बना लिया था होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है लॉर्ड वेलेस्ली इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है हु फाउंडेड यंग बंगाल मूवमेंट को किसने फाउंडेड किया था? ऑल राइट, तो यंग बंगाल मूवमेंट को ना यहाँ पर ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है, पहले देख लीजिएगा, जल्दी से आंसर बना लीजिएगा। आई होप बना भी लिया होगा। जो कलकत्ता में, ठीक है, इन 1826 में हेनरी लुइस बेबन, ठीक है, हेनरी लुइस बेबन यहाँ आया था। आने के बाद 1826 में वो उसका लेक्चरर बना, ठीक है, टीचर बना, और टीचर बनने के बाद उन्होंने ये मूवमेंट इस्टेब्लिश किया था, यंग बंगाल मूवमेंट। आई होप क्लियर हुआ होगा। वेयर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड। बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी बार मैंने देख चुका है बराबर कॉम्पिटिटिव लेवल्स में। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वो कहाँ पर लोकेटेड है? कवरत्ती, दामन एंड दीव, सिलवासा, फोर्ट ब्लेयर। सभी आई थिंक ये आपका कैपिटल है यूनियन टेरिटोरी का। तो कौन सा यहाँ पर है दिया है कैपिटल में? आई होप आंसर बना लिया होगा। इसका आंसर होगा फोर्ट ब्लेयर इज द राइट आंसर। फोर्ट ब्लेयर और किसका कैपिटल है? ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, सेतु समुद्रन प्रोजेक्ट एनविजेज स्विफ्ट कैनाल फाग स्ट्रेट बिटवीन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया मालदीव्स, इंडिया श्रीलंका। आई होप ये आंसर आपको सभी मालूम होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है फाग स्ट्रेट, इससे आपको आइडिया हुआ होगा। तो मैं ही इसका आंसर बता देता हूँ, इंडिया और श्रीलंका होगा, लेकिन इसको आपको समझने के लिए कंसेप्ट, दिस वन इज द साउथ इंडिया, ऑल राइट, और ये श्रीलंका है, ठीक है। और यहाँ पर ना आपको फाग स्ट्रेट ऐसे करके दिखाई देगा, ये फाग स्ट्रेट है, ठीक है, फाग स्ट्रेट, और यहाँ पर छोटा छोटा आइलैंड्स दिखाई देगा, लेकिन ये डायरेक्ट ज्वाइन नहीं है। अब ये स्ट्रेट क्या चीज़ है? स्ट्रेट जो क्या है, नैरो वाटर बॉडी से, ठीक है, ये वाला चीज़ जो ना एक स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये नैरो वाटर बॉडीज है डेट कनेक्ट टू बिग वाटर बॉडीज इज कॉल्ड स्ट्रेट। वो स्ट्रेट है, मतलब ये छोटा सा एक नैरो वाटर बॉडीज है जो कि बड़ा दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और यहाँ पर आपका अरेबियन सी है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे में इंडियन ओशन है। तो ये तो कनेक्ट कर रहे हैं ना बड़ा वाटर बॉडीज को। तो ये आपका जो सेतु समुद्रन प्रोजेक्ट है ना, तो इसके लिए बनाया है, इंडिया टू श्रीलंका ब्रिज बनाने के लिए, ऑलराइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इसका आंसर है इंडिया एंड श्रीलंका। तो इनसे पहले मैं बता देता हूं फिर से, अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज का जो स्पेशल एडिशन मैंने लॉन्च किया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, अगर आप परचेस करना चाहता है बस आपको देना है 25 रुपीज़, और सीधे आप ये स्कैनर कोड देख रहा होगा, स्कैन कीजिए और जो स्कैन के नंबर पे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर में, मैं आपको PDF फाइल भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, विच पोर्ट इज टाइडल फोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्ट से रिलेटेड बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन देखा है मैंने। तो यहाँ पर आपको टाइडल पोर्ट बताना है, कंडाला फोर्ट, मर्मगांव होना चाहिए, मर्मगांव फोर्ट, कोची फोर्ट एंड इन्नोर फोर्ट। ये पोर्ट का नाम शायद आप सुना होगा। तो कौन सा पोर्ट जो टाइडल पोर्ट है ना, आपको पता है टाइडल पोर्ट और सी पोर्ट भी होता है। कंडाला ये है आपका टाइडल पोर्ट, ये कहाँ पर है? ये है आपका गुजरात में, ठीक है, ये गुजरात पर होगा, और मर्मगांव ये आपका गोवा में होगा, ठीक है, और जो कोची है वो केरला है, और जो इन्नोर फोर्ट है ये आपका चेन्नई में होगा। और जो इन्नोर फोर्ट है ना, इसको अलग नाम से भी जाना जाता है, एज ए कामाराजा पोर्ट, ठीक है, कामाराजार पोर्ट का नाम से भी जाना जाता है इन्नोर पोर्ट को। तो इसका आंसर है कंडाला पोर्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में, सेंटिनेलिस ट्राइब जो कहाँ पर मिलता है? लक्षद्वीप, गोवा, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर शायद मन में बना लिया होगा। तो इसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर का डिप्लेशन होने का कारण यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, ऐसा होगा। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारा अर्थ है और हम एटमॉस्फेयर की तरफ ऊपर तरफ जाएंगे ना, तो अर्थ को लेयर वाइज आपके आप डिफरेंट लेयर्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये है आपका, जैसे कि मतलब ये ट्रोपोस्फियर हो गया, और यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, और यहाँ पर मेसोस्फियर हो गया, ठीक है, यहाँ पर टर्मोस्फियर हो गया। तो ऐसे करके आपको लेयर वाइज दिखाई देगा। तो जो स्ट्रेटोस्फियर का ठीक नीचे में ना, यहाँ पर ओजोन लेयर है, ठीक है,
और ओजोन लेयर जो क्या करता है, वो जो आपका प्रोटेक्ट करता है किसको, यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, जो सन से होके आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि बाकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट हो जाता है थोड़ा सा बचा कुचा आपका अर्थ की तरफ आ जाता है, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसको प्रोटेक्ट करता है, बट दिस ओजोन लेयर जो क्या होता है डे बाय डे इज वीकनिंग, मतलब क्या है उसको डिप्लेट हो रहा है। वही डिप्लेट होने का कारण क्या, वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या ये CH4 है, ये मीथेन है, क्या वो नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन तो 78% है, आपको पता है पूरा इन्वॉस्फीयर में, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है क्योंकि ये हार्मफुल नहीं है। ठीक है, इसका हार्मफुल वाला गैसेस वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, वो रेफ्रिजरेटर आपका फ्रिज से होके निकलता है, जो ज़्यादा यूज़ करता है, तो इसका वजह से क्या होता है, वो सीधे आपका एटमॉस्फेयर ऊपर की तरफ चला जाता है। वो बहुत लाइट है, तो जाने का बाद उधर में जो आपका ओजोन लेयर है ना, उससे क्या करता है, डिप्लेट कर देता है। ठीक है, डिस्टर्ब कर देता है। ओके, डिस्टर्ब होकर ये क्या आएगा, होल हो जाएगा, यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फास्ट होकर अर्थ की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, जस्ट सिंपल में बेसिक में बता दिया हूँ ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन सा स्टेट में लोकेटेड है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और जितने भी आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, पड़ेगा ऑल ओवर इंडिया का, इंपॉर्टेंट है आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इसका आंसर है बिहार इज द राइट आंसर। 13 में यहाँ दिया है अंडर विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 12 शेड्यूल दिखाई देगा, शायद आप पर भी लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल एरियाज ऑफ शेड्यूल एरियाज इज गिवन। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब इज गिवन, तो कौन सा आंसर होगा, यहाँ पर शेड्यूल पोर्ट दिया है 5, 6 और 7। दोस्तों आपको ये मालूम होना है 5 और 6 दोनों में ही शेड्यूल एरियाज के लिए दिया है, शेड्यूल ट्राइब के लिए, लेकिन जो शेड्यूल 5 है ना ये इसका आंसर होगा, और शेड्यूल 6 है ना ये जो आपका ये होगा जो शेड्यूल ट्राइबल एरियाज ऑफ जितने भी आपका आसाम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट के लिए दिया है शेड्यूल 6 में, लेकिन शेड्यूल 5 में दिया है बाकी जितने भी शेड्यूल एरियाज है और शेड्यूल ट्राइब एरियाज है। ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में यहाँ में दिया गया है, और यह है इन विच आर्टिकल राइट इज गिवन टू द चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है आपका एग्जाम में। आर्टिकल 19 तो आपका ये होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, ये स्पीच से रिलेटेड होगा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा। और जो आर्टिकल 20 है ना, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस को प्रोटेक्ट करता है यहाँ पर 20। और जो आर्टिकल 21 है ना, ये तो क्या है आपका राइट टू लाइफ है, और जो आर्टिकल 21A है ये है आपका फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में दिया है, जो कि 6 से लेके आपका 14 ईयर्स तक। ठीक है, 6 to 14 ईयर्स तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल 21 में दिया गया है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखते हैं फिर से यहाँ पर आर्टिकल से ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या आपको लगता है ये 60, 54, 51, 44 होगा, लेकिन इसका आंसर है यहाँ पर दिया है, आंसर है 44। ठीक है, 44 इज द राइट आंसर है। विच 5-year प्लान इज ऑल्सो नॉन एज PC महालनोबिस प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है 5-year प्लान। ठीक है, जो फर्स्ट 5-year प्लान है ना 1951 से लेके 1956 तक। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट 5-year प्लान शुरू हुआ था, फिर 56 से लेके आपका 56 से लेके कितना होगा 61 तक आपका सेकेंड 5-year प्लान। तो ऐसे करके 5 years का प्लान बनाता है। ठीक है, तो ये जो PC महालनोबिस प्लान है ना, तो कौन सा 5-year प्लान में 5-year प्लान को इसको कहा जाता था, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोर्ट दिया है। आप आई होप इसका आंसर बना लिया होगा। इसका आंसर है सेकेंड 5-year प्लान को हम PC महालनोबिस प्लान कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है विच स्टेट ज्वाइन रिसेंटली इन वन नेशन वन राशन कार्ड इन 2022। 2022 में लेटेस्ट स्टेट जो ज्वाइन करने वाला वन नेशन वन राशन कार्ड में मणिपुर, बिहार, सिक्किम, असम दिया है, तो इसका आंसर होगा असम इज द राइट आंसर। असम 2022 में ज्वाइन किया था। क्या आपको पता है अरुणाचल प्रदेश कब ज्वाइन किया था? अरुणाचल प्रदेश ज्वाइन किया था 2020 में। ये भी क्वेश्चन बना के आ सकता है, ये जानना है वन नेशन वन राशन कार्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में हम देखते हैं स्कीम से रिलेटेड। दोस्तों आपको पता है जनरल नॉलेज में स्कीम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट वाला स्कीम जैसे भी पढ़ना है। यहाँ पर दिया है विच स्कीम इज लॉन्च टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू यूथ्स एंड बिकम एंटरप्रेन्योर्स टिल 2025 to 2026। एक इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, यूथ के लिए जो ट्रेनिंग स्पेशलिटीज दिया गया है, स्किल्स दिया गया है, जो कि उसको एंटरप्रेन्योर्स बनाना है 2025 से लेकर 2026 तक, तो कौन सा स्कीम से रिलेटेड है ये?
क्या वो एकेडमिक बैंक क्रेडिट स्कीम है, क्या वो पीएम दक्ष योजना है, या स्टार्टअप इंडिया है, या पीएम उम्मीद स्कीम है? तो इसका आंसर जल्दी से बना लीजिएगा। और आपको मैं बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में आप जितना 50 MCQs में कर पाया ट्राई करके देखना है। तो इसका आंसर होगा पीएम उम्मीद स्कीम इज द राइट आंसर। ठीक है, पीएम उम्मीद इज द राइट आंसर। ये प्रोवाइड करता है स्किल्स एंड ट्रेनिंग टू यूथ, और इसका टारगेट है 2025 to 26 में इसको एंटरप्रेन्योर्स बनाना है, जितने भी यूथ्स होगा इंडिया का। ठीक है, ऑलराइट। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हम आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा मिड डे मील प्रोग्राम से रिलेटेड। दोस्तों आपको पता है आजकल स्कूल में जो मिड डे मील प्रोग्राम होता है, कुछ खीर खाना वाना जो भी बच्चे लोग खाता है प्राइमरी लेवल का, वो क्या है? वो है मिड डे मील का प्रोग्राम। वही इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा ईयर में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? जल्दी से बना लो मन में, नहीं तो मैं जल्दी से बता दूंगा। यस, इसका आंसर होगा 1995। ठीक है, ईयर 1995 में लॉन्च हुआ था मिड डे मील प्रोग्राम को। और इसके अंदर में ये बोला गया है कि जितने भी प्राइमरी लेवल का जो चिल्ड्रेन है ना, बच्चे लोग को 300 कैलोरीज मिलना है। ठीक है, 300 कैलोरीज और 8 to 12 ग्राम प्रोटीन मिलना है। ठीक है, ये इसका अंदर मिड डे मील प्रोग्राम, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड। तो जो मिशन इंद्रधनुष है ना, कौन सा चीज में रिलेटेड है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स, साइंस, एजुकेशन और हेल्थ। जल्दी से क्वेश्चन बना लीजिएगा, मन में आंसर को बना लीजिएगा। शायद बना भी लिया होगा, मैं बता देता हूँ, ये हेल्थ से रिलेटेड है ना। मिशन इंद्रधनुष जो ना, जो पोलियो जो पूल इम्यूनाइजेशन के लिए ये किया था, लॉन्च किया था 2014 से लेकर 2022 तक, 2020 तक। ठीक है, तो ये मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है, फुल इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं हम, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको माना जाता है? वो है डॉक्टर स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर एम स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन माना जाता है। और जो नाम है साम पित्रोदा ना, पित्रोदा होगा, साम पित्रोदा इज नॉन एज फादर ऑफ ब्लैक रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन। ये आपको पता है ये रिवॉल्यूशन क्या है? ऐसा बहुत सारा रिवॉल्यूशन है, आपको पूरा रत्ता मारना है। जो ब्लैक रिवॉल्यूशन होता है ना, वो है क्या है? प्रोडक्शन ऑफ क्या है आपका? पेट्रोलियम का है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम। और जो ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है? होता है आपका पीस के लिए ना, पीस प्रोडक्शन के लिए। और जो ग्रे रिवॉल्यूशन होता है वो फर्टिलाइजर के लिए है, फर्टिलाइजर। और जो येलो रिवॉल्यूशन है वो होगा ऑयल सीड प्रोडक्शन में। ठीक है, ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए। तो जो साम पित्रोदा है ना, वो फादर ऑफ कौन सा रिवॉल्यूशन का माना जाता है? वो है येलो रिवॉल्यूशन इज द राइट आंसर। आने का चांस है आपका एग्जाम में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड कब सेटअप हुआ था? तो इसका आंसर है नबार्ड सेटअप हुआ था, वो है 1982। ठीक है, 12 जुलाई 1982 इज द राइट आंसर। 24 में देखिएगा, टिस्को यहाँ पर दिया गया है, टिस्को वेयर सेट अप इन द ईयर, मतलब टिस्को वेयर सेट अप इन द ईयर। टिस्को क्या है? ये है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है, कंपनी लिमिटेड। ये कब सेटअप हुआ है? तो इसका ईयर जल्दी से बताना है। तो इसका ईयर है 1907 इज द राइट आंसर। और ये कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। ठीक है, झारखंड जमशेदपुर में सेटअप किया गया था इन 1907 में। और स्लोगन ऑफ सेंसस 2011, जो 2011 में पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, तो उसका स्लोगन क्या था? वन सेंसस वन फैमिली, वन फ्यूचर वन वर्ल्ड, वन सेंसस वन फ्यूचर और वन सेंसस वन वर्ल्ड। जल्दी से इसका आंसर मन में बना लीजिएगा। और 25 का जो आंसर होगा मैं ही बता देता हूँ, वन सेंसस वन फ्यूचर इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करके रख लीजिएगा, कॉपी में इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 26 में आपका साइंस से रिलेटेड है, द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। जो लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी पहले केल्विन है ना, ये आपका टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है। ठीक है, और जो मोल होता है, मोल होगा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस का है। करेंट का जो ऐसा यूनिट नहीं होता है, करेंट किसी का ऐसा यूनिट नहीं है। और कैंडेला इज द राइट आंसर। कैंडेला होगा लुमिनस इंटेंसिटी का। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट है आपका साइंस का कुछ टॉपिक भी मैंने दिया था, वो सब भी देखना है, आपका एग्जाम में आने का चांस है। और क्वेश्चन नंबर 27 में, जो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू हैज रिलीज ए फिल्म ट्रेलर लव इन 90s। ठीक है, लव इन 90s, लव इन 90s। ठीक है, ये इसका ये फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था
किरण रिजिजू दिल्ली में, ठीक है। और विल बी द फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ विच कम्युनिटी, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा कम्युनिटी का वो फर्स्ट फिल्म होगा? आपाटानी, शेरडुकपिन, आका, तागन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है और इसका आंसर होगा तागन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये तागन का है, इसके ट्रेलर रिलीज हो चुका है, ठीक है। और स्काई अफियर्स ब्लू इज ड्यू टू, जो हम स्काई की तरफ देखता है आपको ब्लू कलर दिखाई देगा ना, स्काई ब्लू ही तो देखता है, लेकिन वो ब्लू जो किस लिए, उसका कारण क्या है? क्या है? रोटेशन ऑफ द अर्थ का वजह से जो वाटर बॉडीज जो ब्लू होता है ना, जो वाटर बॉडीज क्या है वो स्काई में रिफ्लेक्ट होता है, या ड्यू टू एवापोरेशन का वजह से होता है, या ड्यू टू लाइट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट का वजह से होता है। तो इसका आंसर होगा ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। जो लाइट का स्कैटर होने का वजह से होता है, ड्यू टू वो सस्पेंडेड इन एयर और डस्ट पार्टिकल का वजह से जो लाइट स्कैटरिंग होता है, तो इसलिए दैट द स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक है। इसलिए हम ब्लू कलर देखते हैं, वो रोटेशन और वाटर बॉडीज का रिफ्लेक्शन से नहीं होता है। तो एनीवे, तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रेन में कुछ एसिड मिलता है ना, वो जो कौन सा एसिड उसमें मिक्स होता है? या में H2SO4 दिया है, CO2 दिया है, CaCl3 दिया है और NHO3 दिया है। तो इसका आंसर होगा H2SO4 इज द राइट आंसर। ये क्या है? आपका सल्फरिक एसिड है, ठीक है। ये क्या है? आपका सल्फरिक एसिड। जो एसिड रेन होता है उसमें सल्फरिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 30, स्कर्वी डिजीजेस इज ड्यू टू लैक ऑफ, जो स्कर्वी डिजीज है ना, जो किस कारण से होता है? मतलब ड्यू टू लैक ऑफ क्या? विटामिन A, D, C और B12। तो इसका आंसर होगा विटामिन C इज द राइट आंसर। विटामिन C का कमी से स्कर्वी डिजीज होता है। ऑलराइट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक साइंस पार्ट का है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिएगा, विच डिजीज इज वायरल इन्फेक्टेड डिजीज? मिल्स, टाइफॉइड, कोलेरा, रूबेला। ये गलत ऑप्शन दिया है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगा, कोई बात नहीं। ये होगा दूसरा ऑप्शन होना चाहिए था, क्योंकि जो इसका आंसर है ना मिल्स होता है, ठीक है। मिल्स वायरल इन्फेक्टेड है और मिल्स का ना जो वायरस होता है ना वो रूबेला वायरस है, ठीक है। वो रूबेला वायरस है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ये जस्ट टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। इसका आंसर होगा मिल्स इज द राइट आंसर। बाकी सब वायरल डिजीज नहीं है ये सब, ठीक है। ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए था एक्चुअली। एंड विच सुपर कंप्यूटर वॉज डेवलप इन द ईयर 2022 इन इंडिया? इंडिया में 2022 में एक सुपर कंप्यूटर डेवलप किया था, वो कौन सा वाला है? तो उसका आंसर आप देख लीजिएगा यहाँ पर, परम सिद्धि, सागा एक्का और परम आनंद दिया है, लेकिन इसका आंसर होगा परम आनंद इज द राइट आंसर। ये 2022 में डेवलप किया गया था। और जो परम सिद्धि है ना, ये 2020 में डेवलप किया गया था, 2020 में डेवलप किया गया था। और 2011 में सागा को डेवलप किया था। एक्का आपका 2011 का है, ये 2011 और ये 2007 का है, ठीक है। तो ये होगा परम आनंद इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 में देखिएगा, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया विच रिसेंटली सीन इन न्यूज? जो रिसेंटली आपको न्यूज में देखा होगा ना, वो जो प्लेटफॉर्म है इंडिया का लॉन्गेस्ट और वो वर्ल्ड का भी लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो रिसेंटली न्यूज में दिया है। हर कोई पता है गोरखपुर जो प्लेटफॉर्म है ना, वो जो आपका लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म था, लेकिन अब गोरखपुर नहीं रहा, ठीक है। गोरखपुर सेकंड में आ गया। जो उसका आंसर है हापली जंक्शन इज द राइट आंसर। हापली जंक्शन कहाँ पर है? ये है आपका कर्नाटका में है, ठीक है। ये आपका कर्नाटका में होगा। आप जितने भी यहाँ पर MCQs है ना, PDF फाइल चाहिए तो फटाफट से मेरा जो ओइन मोड है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जुड़ जाइएगा, तुरंत मैं भेज दूंगा। ऑलराइट, हापली जंक्शन इज द राइट आंसर। जो गोरखपुर है ये सेकंड में आ गया है, रिसेंटली ये हुआ है, और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म भी है साथ ही साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 में देखिएगा, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट G20 समिट? फिर G20 समिट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल G20 बहुत चर्चित में है, आजकल वो G21 हो गया है, ठीक है। अब G20 जो फर्स्ट कंट्री जो कहाँ में हुआ था, वो था होस्ट करने वाला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग इन द ईयर 2008 में, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में फर्स्ट होस्ट किया गया था G20 समिट को। फिर वही G21 समिट इन 2024 में कहाँ होने को है, ये आपको बताना है, ठीक है। 2024 में कहाँ होगा? 2023 में इंडिया में हुआ था, दिल्ली में, ठीक है। अभी जस्ट हमने न्यूज़ में देखा था, है कि नहीं? सब लोगों ने देखा था G20। अब ये G21 होने वाला है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन यहाँ में ज्वाइन हो चुका है। तो जब ये 2024 में सबमिट होगा तब वो G21 हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसका आंसर क्या होगा? कहाँ पर होगा नेक्स्ट में? जल्दी से बताओ 35 का। यस, इसका आंसर होगा ब्राज़ील इज द राइट आंसर। एंड हु डिजाइन इंडिया G20 प्रेसिडेंसी लोगो? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आने का चांस है आपका कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जो G20 का लोगो हर जगह में आपको वो लोगो दिखाई दिया होगा, कभी कभी आपका एडमिट कार्ड में भी होता होगा शायद वो लोगो। G20 प्रेसिडेंसी का जो इंडिया का जो डिजाइन किया गया है, उसका आंसर क्या है? अशोक गुप्ता, सुदर्शन पटनायक,
राम बी सूतर, रविंद्र रेड्डी। जल्दी से इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से बोलिएगा, मन में रख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और इसका आंसर होगा यस, सेन आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक इज द राइट आंसर। इन्हीं ने डिजाइन किया था G20 प्रेसिडेंशियल लोगो ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, वही G20 से रिलेटेड भारत मंडपम, ठीक है। जो G20 हुआ था वो भारत मंडपम में हुआ था, ठीक है। जो मेगा एग्जीबिशन हुआ था भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, कहा जाता है भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी, है कि नहीं, टू बी हेल्ड एट भारत मंडपम फॉर ग्लोबल लीडर्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ए पोर्टल मेगा एग्जीबिशन, जो कौन सा मिनिस्ट्री ये पोर्टल को लॉन्च किया था, इसका ऑप्शन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, हाउस अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज द राइट आंसर, ठीक। जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलाउंस इनिशिएटिव जो लॉन्च किया था ना ड्यूरिंग G20 समिट, देखा था टीवी न्यूज में भी देखा था होगा, तो इंडिया अनाउंस एट द G20 समिट में कि इथानॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल ग्लोबली हाउ मच परसेंटेज। जो आजकल पेट्रोल में इथानॉल यूज किया जाता है, आजकल ना हम पूरा पेट्रोल यूज नहीं करते, साथ में आपको कुछ परसेंटेज इथानॉल देखने को मिलेगा, ठीक है, इथानॉल, ठीक है। और ये इथानॉल क्या है, ये बायोफ्यूल है, ठीक है। और वही इथानॉल कितना परसेंट मिक्स करेगा, ये है आपका 20%, ठीक है, 20%, ठीक है। तो 20% इज द राइट आंसर। ये भी एक इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ना क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं हम, by which rocket Aditya L1 मिशन was launched। जो L1 मिशन आदित्य सन को स्टडी करने के लिए, सन का जो स्टडी करने के लिए, उसका एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए भेजा है आदित्य L1, तो उसका लॉन्च व्हीकल, उसका रॉकेट का नाम बताना है, क्या वो PSLV C-37, 51, 52 और 57। आपको सिंपल सी वाला याद रखना है, वो है आंसर होगा PSLV C-57 इज द राइट आंसर। PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑलराइट, हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इंस्टॉल सेनगोल। ये सेनगोल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है, जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है इंडिया का, ठीक है, तो उसमें सेनगोल को लोकसभा में इंस्टॉल किया गया था, स्पीकर का ठीक चेयर का राइट साइड में इंस्टॉल किया गया था। जो सिंबल ऑफ रूल कहा जाता है, किसका एम्पायर का है ये, यही तो इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर क्या होगा, गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, मुगल एंड चोला एम्पायर। तो इसका आंसर क्या है, आंसर विल बी चोला एम्पायर इज द राइट आंसर। नंबर 41 में देखेगा, किसने प्रेजेंटेड किया था सेंगोल को, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, जो JL नेहरू, ठीक है, इंडिया का जो JL नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको सेंगोल को प्रेजेंटेड किया था किसने, लॉर्ड माउंटबेटन, राजा गोपालाचार्य, महात्मा गांधी या क्वीन विक्टोरिया। इसका आंसर क्या, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन इज द राइट आंसर। फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कंपेटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। जो गुजरात में असेंबली इलेक्शन हुआ था MLA का, ठीक है, तो उसमें चीफ मिनिस्टर कौन बना है गुजरात का, 2 टाइम्स हो गया है, वो 2 टाइम्स हो गया है, क्या वो विजय रूपानी, भूपेंद्र पटेल, आनंदीबेन पटेल और केशुभाई पटेल। तो इसका आंसर होगा भूपेंद्र पटेल इज द राइट आंसर। और भूपेंद्र पटेल आप 2 टर्म्स हो गया है, ठीक है, 2 टर्म्स। ऑलराइट, तो इलेक्शन रिलेटेड, ऐसा पॉलिटिक्स रिलेटेड, ऐसा MCQs भी आपको याद रखना है, ऐसा करंट अफेयर्स भी आपको याद रखना है। और राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो राइडर कप है ना, राइडर कप कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, फॉलो, गोल्फ, टेनिस और रुग्बी दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। यस, इसका आंसर है गोल्फ इज द राइट आंसर। नाउ लूना 25 इज द लूनर मिशन ऑफ विच कंट्री। दोनों का बीच में कंपटीशन था, क्योंकि नंबर 1 बनने के लिए, जो साउथ पोल में लैंड करने के लिए। तो लूना 25 मिशन किसका था, वो था आपका रसिया का, ठीक है, वो क्रश हुआ था। ना क्वेश्चन नंबर 45 में देखिएगा, रिलेटेड टू उरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। जो उरी मूवी देखा होगा, जम्मू एंड कश्मीर में उरी एक जगह है, ठीक है, तो उरी डैम भी है, ठीक है ना। उरी डैम को ना कौन सा रिवर के ऊपर बनाया है, 20, चेनाब, रवि और झेलम। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका आंसर होगा झेलम इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 में देखिएगा,
व्हाट इज गिवन टू चंद्रयान-3 लैंडिंग स्पॉट। जो चंद्रयान-3 जो ना मून साउथ पोल में लैंड हुआ है, तो ठीक लैंड करने का जो स्पॉट ना जगह का नाम क्या है? क्या वो शिवा शक्ति पॉइंट है, शिवा पार्वती पॉइंट है, या शिवा शंभू पॉइंट, या शिवा भक्ति पॉइंट है? और उसको कौन दिया था जानता है? उसको ना नरेंद्र मोदी ने वो पॉइंट का नाम दिया था, वो है शिवा शक्ति पॉइंट। ठीक है, शिवा शक्ति पॉइंट इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया, 47 में Which date is declared as the National Space Day by PM नरेंद्र मोदी। और PM नरेंद्र मोदी ने वो दिन को नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया था। मैं बता देता हूँ, जो चंद्रयान मिशन था ना, चंद्रयान मिशन 3 CM3, ठीक है, चंद्रयान मिशन 3 शॉर्ट में हम लिख दिया है समझने के लिए। उनमें जो सक्सेस मिला था वो था 23 अगस्त, ठीक है, 23 अगस्त में लैंड हुआ था। वही 23 अगस्त को अभी नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा एवरी ईयर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन एनवायरमेंट से रिलेटेड, एजेंडा 21 क्या चीज़ से रिलेटेड है? शायद एजेंडा 21 के बारे में शायद आप पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा। एजेंडा 21 कौन सा ये से रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन लेयर डिप्लेशन, या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इसका आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको याद होगा 1992 में ना रियो दे जेनेरो में अर्थ रियो समिट ये हुआ था, समिट हुआ था, अर्थ समिट कहता है, इसका नाम है अर्थ समिट। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज के लिए। ठीक है, अर्थ समिट साइन हुआ था, बहुत से कंट्रीज अटेंड किया था। 1992 में अर्थ समिट का नाम से जाना जाता है। कहाँ में? ब्राजील, रियो में एक जगह है। ठीक है, तो उधर में एक डिक्लेरेशन पास होता है, वही डिक्लेरेशन का नाम है एजेंडा 21। और अंदर दी एजेंडा 21 ऐसा कुछ गोल्स बनाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाया है कि वो अचीव करना है। तो ये है एजेंडा 21। आई होप क्लियर हुआ होगा। नाउ कुछ जो रिवर्स म्यूजियम है, जो किरण रिजिजू द्वारा ये लॉन्च किया गया था, मतलब इनोग्रेट किया गया था, तो ये कौन सा जगह पर है? जीरो, ईटानगर, रोइंग और पासीघाट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रोइंग इज द राइट आंसर। और आज का लास्ट एमसीक्यू है 50 क्वेश्चन, वो है टाइम डिफरेंस बताना है अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक। यहाँ पर मैं जैसे कि मैप बना देता हूँ, ये आपका साउथ पार्ट हो गया और ये वाला गुजरात हो गया। ठीक है, ये गुजरात शॉर्ट में बना देता हूँ और ये सिंपल से, और ये हो गया सपोज अरुणाचल प्रदेश, एपी हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका टाइम डिफरेंस बताना है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल कहा जाए तो अगर हम 6 AM को यहाँ पर 6 AM को अरुणाचल प्रदेश में सन राइज होने से, AM को राइज होने से, तो यहाँ पर कौन सा टाइम को राइज होगा? तो उसका टाइम डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका आंसर है 2 आवर्स। 2 आवर्स का डिफरेंस है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर 8 AM को यहाँ पर सन जो राइज होगा, 2 आवर्स का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर 4 AM को है तो यहाँ पर 6 AM। दिस इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, 2 डिफरेंस का। और क्योंकि गुजरात एक आपका वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है और अरुणाचल प्रदेश जो आपका ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस है 2 आवर्स इज द राइट आंसर। दोस्तों आई होप आपको पसंद आया होगा। एक लाइक जैसे भी दे दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा सकता है। और वीडियो लाता रहूँगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो। और आपको अच्छा लगा है तो कमेंट भी कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा। और अगर आप अरुणाचल स्पेशल एडिशन वाला अभी तक नहीं लिया है, अगर आप ट्राई करना चाहता है हमारा बनाने वाला, तो ट्राई कर सकता है। आपको पेमेंट करना है बस ओनली 25 रुपीज। एनीवे, यहाँ पर हमने आज 50 MCQ सॉल्व किया है। कल परसों और भी ऐसा MCQs लेके मैं आने वाला हूँ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेयर गुड।